हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं 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 शरणं हरि 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 सुरभिशरणं 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 हरि शरणं 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 हरि हर शरणं गोपाल कृष्ण लाल की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की सद्गुरु दत्तात्रेय देव की गीता माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम हर हर महादेव हर
हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में गौ सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण 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 नारायण। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा की अति विशिष्ट कृपा के प्रसाद से आप हम सभी को गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के आनंदवन परिसर में शस्त्रों गायों के मध्य श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान गंगा में अवगाहन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान अत्यंत दयालु है, अत्यंत कृपालु है। उनका सहज स्वभाव सभी जीवों का कल्याण करने का है। वे निरंतर जीव मात्र के कल्याण के लिए सभी प्रकार के उपाय बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को माध्यम बना के अनेक साधन जीव के कल्याण के लिए सुलभ से सुलभ साधन भगवान बताते हैं। प्रथम अध्याय से लेके गीता के छठे अध्याय तक कर्म विज्ञान का विस्तार पूर्वक वर्णन आया। सातवें अध्याय में भगवान ने अपनी ओर से उपासना विज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ किया। अभी 29वें श्लोक में, 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय लेके यत्न करते हैं, वे ब्रह्म को, अध्यात्म को और उन आदिभूत को अर्थात भगवान के परमात्मा के समग्र स्वरूप को जान जाते हैं। मेरा आश्रय लेके यत्न करने वाले संपूर्ण स्वरूप को जान जाते हैं, पर केवल अपने बल का आश्रय लेके यत्न करते हैं, वे भी दोषों से मुक्त हो जाते हैं और अपने इष्ट का साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। पर केवल भगवान का आश्रय लेके भगवत प्रेम की प्राप्ति का प्रयत्न करने वाले भगवान के समग्र स्वरूप को समझ लेते हैं। वे जो ब्रह्म अध्यात्म और अखिल कर्म को भगवत स्वरूप में जानते हैं, भगवान के सिवाय इनमें दूसरी कोई सत्ता नहीं है, ये समझ लेते हैं। इतना ही नहीं, शादि भूताधिदेवम माम शादि यज्ञम च मे विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदेव के सहित
और अधियज्ञ से सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही जानते, अर्थात मुझे ही प्राप्त होते हैं। सादि भूतादि देवम माम सादि यज्ञम च ये विदु। 29वें श्लोक में निर्गुण निराकार को जानने का वर्णन करके अब भगवान 30वें श्लोक में सगुण साकार को जानने की बात कहते हैं। इसमें अधिभूत नाम भौतिक स्थूल सृष्टि का है, जिसमें तमोगुण की प्रधानता है। जितनी भी भौतिक सृष्टि है उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उसका क्षण मात्र भी स्थायित्व नहीं है। फिर भी यह भौतिक सृष्टि सत्य दिखती है। इसमें सत्यता, स्थिरता, सुख रूपता, श्रेष्ठता और आकर्षण दिखता है। ये सत्यता आदि सब के सब वास्तव में भगवान के ही है, क्षण भंगुर संसार के नहीं है। जैसे बर्फ की सतह जल के बिना नहीं हो सकती, ऐसे ही भौतिक स्थूल सृष्टि अधिभूत की सतह, स्थूल सृष्टि की सतह भगवान के बिना नहीं हो सकती। इस प्रकार तत्व से ये संसार भगवत स्वरूपी है, ऐसा जानना ही अधिभूत के सहित भगवान को जानना है। अधिदेव नाम सृष्टि की रचना करने वाले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का है। वे अधिदेव है, जिनमें सृष्टि रचना के लिए रजोगुण की प्रधानता है। भगवान ही ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होते हैं। तत्व से ब्रह्मा जी भगवत स्वरूप ही है, ऐसा जानना ही अधिदेव के सहित भगवान को जानना है। अधियज्ञ नाम भगवान विष्णु का है, जो अंतर्यामी रूप से सब में व्याप्त हैं और जिनमें सतोगुण की प्रधानता है। तत्व से भगवान ही अंतर्यामी रूप से सब में परिपूर्ण है, ऐसा जानना ही अधियज्ञ के सहित भगवान को जानना है। अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के सहित भगवान को जानने का भाव यह है कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर के किसी एक अंश में विराट रूप है और उस विराट रूप में अधिभूत, अधिदेव, अधिभूत ये जो अनंत ब्रह्मांड है, ब्रह्मा जी, विष्णु आदि सभी है। जैसा कि अर्जुन ने कहा है, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों को, जिनकी नाभि से कमल निकला है, उन विष्णु को, कमल पर विराजमान ब्रह्मा को और शंकर आदि को भी देख रहा हूँ। ऐसा अर्जुन ने 11वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा है। अतः तत्व से अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ भगवान श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण ही समग्र भगवान है। प्रयाण काले पी च माम ते विदुर युक्त चेतस। जो संसार के भोगों और संग्रह की प्राप्ति अप्राप्ति में समान रहने वाले हैं तथा संसार से सर्वथा उपराम होकर भगवान में लगे हुए हैं, वे पुरुष युक्त चेता है। ऐसे युक्त चेता मनुष्य अंत काल में भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। अंत काल की पीड़ा आदि में भी मेरे में ही अटल रूप से स्थित रहते हैं। उनकी ऐसी दृढ़ स्थिति होती है कि वे स्थूल और सूक्ष्म शरीर में कितनी हलचल होने पर भी कभी किंचन मात्र भी विचलित नहीं होते हैं। प्रकृति और प्रकृति के कार्य, क्रिया, पदार्थ आदि के साथ अपना संबंध मानने से ही सभी विकार पैदा होते हैं और उन क्रिया पदार्थ आदि की प्रकट रूप से सत्ता दिखने लग जाती हैं, परंतु
प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा संबंध विच्छेद करके भगवत स्वरूप में स्थित होने से उनकी स्वतंत्र सत्ता उस भगवत तत्व में लीन हो जाती है, फिर उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं दिखती। जैसे किसी व्यक्ति के विषय में हमारी जो अच्छे और बुरे की मान्यता है वह मान्यता हमारी ही की हुई है, तत्व से तो वह व्यक्ति भगवान का स्वरूप है। उस व्यक्ति में तत्व के सिवाय दूसरा कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व ही नहीं है। ऐसे ही संसार में ये ठीक है, ये बेठीक है, इस प्रकार ठीक बेठीक की मान्यता हमारी की हुई है। तत्व से तो संसार भगवान का स्वरूप ही है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाय परिहरि बाहरी विकार। यह सब भगवान की रचना भगवान ने अपने अंदर से ही की है। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते, दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे। ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000232827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।